नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का कुछ टॉपिक्स का नाम है मात्रक और भौतिक राशि को हम लोग जो आज डिटेल से पढ़ेंगे। यानी मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले कौन कौन से मात्रक जो है प्रचलित थे, अभी कौन कौन से मात्रक चल रहा है, वो सब पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। क्योंकि इस चैनल पर जो आपको सभी विषय का विस्तृत रूप से तैयारी करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, बायो का भी जो है कुछ वीडियो जो है अपलोड हो चुका है चैनल पर, जिसमें कि जैव विविधता का लगभग हम संपूर्ण टॉपिक्स जो है पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक जैव विविधता पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का जो है एक टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जो बेसिक है, फिजिक्स का बेस जिसको बोला जाता है। और इसी क्रम में हम प्रत्येक दिन जो है एक एक टॉपिक्स जो है फिजिक्स का भी डिस्कस करते रहेंगे। जो छोटा टॉपिक्स होगा एक दिन में ही पूरा बता देंगे, यदि जो टॉपिक्स बड़ा होगा उसको 1 या 2 दिन में पूरा डिटेल से बताते हुए निकलेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मात्रक यानी भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक पूरा डिटेल से देखिए। तो आइए, भौतिक राशि होता क्या है, यानी भौतिक राशि अगर बात किया जाए, अगर पूछ दे कि भौतिक राशि होता क्या है, तो बोलेंगे वह राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके माप को संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, उसको भौतिक राशि बोलेंगे। यानी वह राशि जिसे मापा जा सके और जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको बोलेंगे भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान हो गया, संख्या हो गया या समय हो गया। जैसे किसी भी चीज़ का जब द्रव्यमान जब वेट हम किसी का मापते हैं तो 1 kg, 2 kg, 5 kg इस तरह से लेते हैं। और उसका जो है द्रव्यमान को जो हम संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, ठीक है ना। जैसे लंबाई अगर बात किया जाए किसी भी चीज़ का, लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना। या समय की अगर बात किया जाए 1 घंटा, 2 घंटा। तो याद रखना है, भौतिक राशि अगर पूछ दे कि भौतिक राशि होता क्या है, तो बोलेंगे वह राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके माप को जो है संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे बोलेंगे भौतिक राशि। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है भौतिक राशि समझ गए होंगे। और भौतिक राशि से रिलेटेड जो है यानी मात्रक से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा के आधार पर अगर बात किया जाए भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो परिमाण एवं दिशा के आधार पर जो है भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। एक होता है सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। एक होता है अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ होता क्या है, इसको डिटेल से हम लोग जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, यानी सदिश राशि क्या होता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको बोलेंगे क्या, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी इसका डिफिनेशन की अगर बात किया जाए, बोलेंगे ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है ना, या वेग हो गया, त्वरण हो गया।
ये सब क्या है, सदिश राशि का एग्जाम्पल हो गया। बहुत बार एग्जाम्पल में यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, तो बोलेंगे सदिश राशि है। ये विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। या बल आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इस तरह सभी एग्जाम्पल भी याद रखना है। जैसे त्वरण पूछ देता है बहुत बार कि त्वरण किस प्रकार की राशि है, तो बोलेंगे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आशा करते हैं कि इस वेक्टर क्वांटिटीज आपको लोग को जो है समझ में आ चुका है। याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें परिमाण तथा दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसी क्रम में हम लोग जो है अब अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज यानी वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा यानी डायरेक्शन नहीं होगा, उसको बोलेंगे अदिश राशि। मतलब ही होता है नहीं, यानी दिश मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो उसको बोला जाता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज। याद रखेंगे वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, विद्युत धारा हो गया, शक्ति हो गया, दाब हो गया, विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। याद रखना है अदिश राशि का अगर एग्जाम्पल पूछ दे, कभी पूछ देता है कि कार्य क्या है तो अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है तो अदिश राशि है, दूरी क्या है अदिश राशि है, लंबाई क्या है तो अदिश राशि है, विद्युत धारा अगर बात किया जाए तो अदिश राशि है, शक्ति क्या है तो अदिश राशि है, दाब क्या है तो अदिश राशि है, विद्युत विभव क्या है तो अदिश राशि है, विभवांतर क्या है तो अदिश राशि है। याद रखना है अदिश राशि। अगर अदिश राशि की परिभाषा पूछ दे तो बोलेंगे वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे बोलेंगे अदिश राशि, यानी जिसमें दिशा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियाँ। क्या पढ़ेंगे, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, ठीक है ना, स्वतंत्र होती है, यानी अर्थात जिन्हें व्यक्त करने हेतु अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशि कहेंगे। अगर पूछ दे कि मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोला जाता है, तो बोलेंगे वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है अपने आप में, यानी किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसको बोलेंगे मूल राशि। ठीक है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके बोलेंगे मूल राशि। जैसे द्रव्यमान की अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान जैसे केजी होगा, उसका मात्रक हो गया, तो इसको जो और किसी भी अन्य राशि से जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसका जो है यूनिट अलग ही होता है अपना पर्सनल। जैसे समय हो गया, दूरी हो गया इत्यादि सब क्या है, मूल राशि है। याद रखना है मूल राशि अगर पूछ दे क्या होता है तो बोलेंगे वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने हेतु अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलेंगे मूल राशि। ठीक है, एग्जाम्पल मेन होता है सबका। ठीक है ना, एग्जाम्पल याद रखना है सभी का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड यूनिट क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे। कहते हैं वे राशियाँ जो अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, उसे बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। ठीक है, यानी वे राशियाँ जो अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि या ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे चाल हो गया, दाब हो गया, शक्ति हो गया। जैसे चाल को इंग्लिश क्या बोलेंगे, स्पीड। स्पीड को जो है दर्शाने के लिए हम लोग जो है, या स्पीड बराबर अगर फार्मूला की बात किया जाए तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसमें देखो डिस्टेंस का भी यूनिट हमको लेना होगा और टाइम का भी यूनिट लेना होगा, तब जो हम लोग जो है फाइंड कर पाएंगे स्पीड का यूनिट। तो इसलिए बोले कि यानी वैसा यूनिट यानी वैसा राशि जो अन्य किसी राशि की सहायता से जो है बनाया जाता है, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दाब का भी वही है, शक्ति भी जो है दूसरे राशि पर जो है निर्भर होता है। ठीक है, याद रखना है व्युत्पन्न राशि अगर पूछ दे क्या होता है तो बोलेंगे वैसी राशियाँ जो अन्य किसी राशियों की सहायता से
सहायता से व्यक्त की जाती है उसे बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि याद हो गया होगा। अब जो है मात्रक क्या होता है, नहीं यूनिट यानी इकाई क्या होता है। देखिए मात्रक हर चीज़ का जो है मापने का एक न कुछ जो है तरीका होता है, एक मापने का जो है यूनिट होता है सब चीज़ का। यानी कहते हैं वे मानक, बोलेंगे वे मानक माप, यानी जिसे किन्हीं भौतिक राशि को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। अगर बोल दे कि मात्रक क्या है, नहीं यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो बोलेंगे वे मानक माप जिनसे किन्हीं भौतिक राशि को मापा जाता है उसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे या यूनिट बोलेंगे या इकाई बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे इसी क्रम में हम लोग जो है कुछ यूनिट के बारे में चर्चा भी करेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान में जो है 7 मूल मात्रक होता है। ठीक है ना। अगर पूछ दे कि भौतिक विज्ञान में जो है कुल कितने मूल मात्रक होता है, बोलेंगे 7 मूल मात्रक होता है। तो सबसे पहला हो गया समय, द्रव्यमान, दूरी बोलें या लंबाई बोलें, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा या ज्योति तीव्रता। ये सातों क्या है, भौतिक विज्ञान की 7 मूल मात्रक है। सबका जो है मात्रक भी याद रखना है। जैसे समय का मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड। और द्रव्यमान का होता है केजी, जिसको यानी किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। संकेत किसका क्या है, केजी, यानी समय का एस हो गया। दूरी का अगर मात्रक की बात किया जाए तो मीटर हो गया, जिसको एम से डिनोट करेंगे। और ताप का मात्रक की बात किया जाए तो केल्विन हो गया, जिसको के से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो एम्पियर होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक मोल होता है, जिसका संकेत MOL है, मोल। और ज्योति तीव्रता की मात्रक जो है कैंडला होता है, जिसको का संकेत CD होता है। ठीक है। इसमें जो है ऐसे ऊपर का 3 तो सबको याद रहता है कि समय का मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दूरी का जो है मीटर होता है, और संकेत भी सबको याद रहता है। लेकिन 4, 5, 6 और 7 जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है सबको, तो यही पूछा भी जाता है, बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ताप का, या तो विद्युत धारा का, या पदार्थ की मात्रा का, या ज्योति तीव्रता का। यही 4 में से कोई एक प्रश्न जो पूछा जाता है। इसलिए हम आप लोग से कहेंगे यही 4 जो है कम से कम याद रखना है। ताप का अगर पूछ दे मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का जो है अगर पूछ दे तो मोल। और ज्योति तीव्रता पूछ दे कैंडला, याद रखना है। तो आइए और भी कुछ जो है मात्रक लेते हैं। मात्रक पद्धति। अब मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, मात्रक पद्धति के बारे में। देखिए मात्रक पद्धति जो है बहुत, यानी 3 मात्रक पद्धति पहले जो है चल रहा था पूरे विश्व में। देखो पूरे विश्व में जो अलग अलग प्रकार का जो है मात्रक पद्धति चल रहा था, लेकिन अब तो जो है पूरे विश्व में जो है एक संगठन बना करके जो है एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है बनाया गया, जिसको ऐसा ही आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। इसमें जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं MK। सबसे पहला क्या है, MKS पद्धति क्या होता है, यानी CGS पद्धति क्या होता है, FPS पद्धति क्या होता है। देखिए जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय से ही पर आधारित जो है कोई मात्रक जो है मेन रूप से बनता है। ठीक है ना। जैसे MKS पद्धति की अगर बात किया जाए, M मतलब हो गया मीटर, K मतलब हो गया किलोग्राम, S मतलब हो गया सेकेंड। मतलब लंबाई का अगर MKS पद्धति में बात किया जाए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। या MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ये चीज़ याद रखना कि MKS पद्धति में अगर पूछ दे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब CGS पद्धति में अगर पूछ दे, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम। और समय का तो सेकेंड ही रहेगा। FPS पद्धति अगर बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा फुट, F मतलब फुट। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक हो जाएगा, यानी द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा FPS में पाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाउंड। और समय का तो सेकेंड ही रहेगा। ये चीज़ देखिए कॉमन तीनों में मिला है, चाहे MKS पद्धति हो, CGS पद्धति हो या FPS पद्धति हो, तीनों में जो है सेकेंड 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 जो है तीनों में आ रहा है। यानी समय का जो है मात्रक तीनों में क्या होता है, समान होता है। SI यूनिट में भी वही समान ही होता है। तो इसमें जो है कुछ याद रखेंगे, CGS पद्धति को जो है मेट्रिक
पद्धति भी बोला जाता है। अगर पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि मैट्रिक पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है, तो CGS पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी बोला जाता है, या इसको फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है, क्योंकि यह फ्रांस में ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि वहीं का वैज्ञानिक के द्वारा जो CGS पद्धति दिया गया था। ठीक है, इसलिए बोलेंगे फ्रांसीसी पद्धति भी इसको बोला जाता है। या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फ्रांसीसी पद्धति किस पद्धति को बोला जाता है, तो बोलेंगे CGS पद्धति को। या बोल देगा CGS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे मैट्रिक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति भी के रूप में भी जाना जाता है। अगर उसी तरह से FPS पद्धति की बात किया जाए तो ब्रिटिश प्रणाली भी इसको बोल सकते हैं, यानी ब्रिटिश पद्धति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का ही जो विज्ञान इसको दिया था, ब्रिटेन में ज़्यादा यह क्या था, प्रचलित था। इसलिए याद रखेंगे FPS पद्धति को जो है ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है, तो याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे SI पद्धति। देखिए हुआ क्या, मतलब पूरे विश्व में जो है सब देश का जो अपना अपना अलग अलग माप तौल का पद्धति होता था। उसमें जो है सभी एक देश को दूसरे देश से जो व्यापार करने में बहुत कठिनाइयाँ होने लगा होता था। ठीक है ना, क्योंकि सबका जो है मापने का जो है तरीका अलग अलग था, सबका यूनिट अलग अलग था। इसलिए सभी देश मिल करके जो है एक संगठन बनाया, फिर जो है सभी देश के वैज्ञानिकों के द्वारा जब मीटिंग रखा गया, ताकि मतलब एक ऐसा यूनिट बनाया जाए ताकि पूरे विश्व में जो उसका मन हो। तब जाके जो है लास्ट में क्या हुआ, 1971 ईस्वी में जो है SI पद्धति जो बनाया सभी वैज्ञानिक मिल करके, और तब से जो है SI यूनिट जो है चल रहा है, जो कि पूरे विश्व में जो है मान है। और SI पद्धति अगर पूछ दे तो MKS पद्धति का ही जो है संशोधित रूप होता है। ठीक है ना, अगर MKS पद्धति का ही संशोधित रूप क्या है, SI पद्धति, यानी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है MKS पद्धति में और SI पद्धति में, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस उसी को थोड़ा बहुत संशोधित किया गया। याद रखेंगे कि यह मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है SI पद्धति को, क्योंकि यह पूरे विश्व में मान्य है। अगर पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन सी है, तो SI पद्धति, या पूछ दे SI पद्धति क्या है, मतलब यह मात्रकों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, क्योंकि SI पद्धति जो है पूरे विश्व में मान्य है। यानी पूरे विश्व में आप किसी भी देश में आप चले जाएं तो SI पद्धति जो है आपको वहाँ अगर पूछेंगे SI पद्धति क्या होता है तो आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगा। या SI पद्धति के अनुसार अगर किसी भी द्रव्यमान का या लंबाई का या डिस्टेंस का, नहीं जब मात्रक आप पूछेंगे तो वहाँ जो है जान पाएंगे, नहीं सब जो है बताएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला पढ़ेंगे हम लोग मात्रक एवं शक्ति के बारे में। मात्रक के बारे में नहीं कहते, समतल कोण एवं घन कोण के मात्रक जो है पूरक मात्रक माना जाता है। देखो अगर पूछ दे कि किन दो मात्रकों को जो पूरक मात्रक बोला जाता है, समतल कोण का मात्रक और जो घन कोण का जो मात्रक होता है पूरक मात्रक बोला जाता है। अगर बोल दे समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो बोले रेडियन होता है। क्या होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। जबकि अगर घन कोण की अगर बात किया जाए तो घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। ये दोनों यानी रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, पूरक मात्रक है। अगर पूछ दे कि पूरक मात्रक कौन कौन है, तो समतल कोण का मात्रक और जो है घन कोण का मात्रक जो है रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों क्या है, पूरक मात्रक है। ठीक है, पूरक मात्रक भी याद रखना है। अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष। एक टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है ना, बोलेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। बोलेंगे प्रकाश के द्वारा, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है ना, यानी प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी, यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का ही मात्रक हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। अगर पूछ दे प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है ना, अगर दूरी का मात्रक जो है, ऐसे तो दूरी का मात्रक यानी डिस्टेंस का सबसे छोटा मात्रक जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन बड़ा यूनिट जो है क्या हो जाता है, जब
एक ग्रह से उपग्रह तक जो है, एक आकाश से पिंड से दूसरे आकाश से पिंड तक की अगर दूरी मापना होता है तो उसको जो है प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है। तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष अगर पूछ दे क्या है तो यह क्या है, दूरी का एक मात्रक। अगर पूछ दे इसका डेफिनेशन तो बोलेंगे प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। हाँ, एक प्रश्न पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर यानी 1 लाइट ईयर बराबर अगर बोल दे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स बोल देंगे। 1 पर लाइट ईयर इक्वल टू हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। याद रखना इसको, यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर प्रकाश वर्ष, इसमें 2 ही प्रश्न इससे पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना, यानी दूरी का मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष। या पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, बोल देंगे 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इतना याद रखना है। इससे एक पढ़ेंगे पारसेक, यानी पारसेक जो है क्या है, दूरी, यानी दूरी का सबसे बड़ा इकाई अगर पूछ दे कि तो पारसेक है। यानी पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक की सहायता से खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है इससे एक कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बोलेंगे पारसेक है। या बोल देगा पारसेक क्या है, तो बोलेंगे पारसेक यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बोलेंगे पारसेक है। या पूछ दे कि पारसेक क्या है, तो बोल देंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और पूछ दे कि पारसेक की सहायता से क्या करते हैं, यानी खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि किन मात्रक की सहायता से जो है 2 खगोलीय पिंड यानी खगोलीय पिंडों के मध्य की जो है दूरी ज्ञात किया जाता है, तो बोलेंगे पारसेक इकाई के द्वारा। यानी पारसेक के द्वारा ही जो क्या किया जाता है, खगोलीय पिंड के मध्य की जो है दूरी ज्ञात किया जाता है। एक पारसेक में अगर पूछ दे, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। एक प्रकाश यानी पारसेक में जो है अगर मीटर में पूछ दे, वह तो प्रकाश वर्ष में था, अगर मीटर में पूछ दे तो 3 गुना 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 गुना 10⁻16 मीटर। यानी 1 पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो इतना याद ही रखना है। पारसेक से रिलेटेड इतना है कि पहला तो पारसेक क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और पारसेक के द्वारा जो है खगोलीय पिंड के मध्य की दूरी ज्ञात किया जाता है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 होता है प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश पारसेक में जो है कितना मीटर होता है, 3 गुना 10⁻16 मीटर होता है। तो इतना पॉइंट जो है 3-4 पॉइंट याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से नहीं किसी भी एग्जाम में, देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन का, तो ये तो टॉपिक्स है ही, बहुत बार जो है हम लोग को मिला है कंपटीशन में, इसलिए जो है हम जो है बता दिए आप लोग को। ठीक है मित्र, आज के कक्षा में इतना ही। अब फिर जो है हम लोग अगले टॉपिक्स को लेकर के जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, आप लोग जो है कमेंट क्या कीजिए कि आप लोग को कौन सा टॉपिक्स पर सबसे पहले वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइए, तब जो हम जो है उस टॉपिक्स पर जो है सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही क्या, बना ही देंगे। अगर आप लोग की इच्छा हो, जो टॉपिक्स आप लोग बोलेंगे उस पर जो है वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और एक भी वीडियो जो है मिस ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।